हेलो, ओम शांति एवरीवन। हाँ जी, आप स्टार्ट कर दीजिए। मैम इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ओम शांति। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे सेशन के जो गेस्ट स्पीकर हैं उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। राजयोगिनी अनामिका दीदी इसके मेन स्पीकर हैं और उनके इंट्रोडक्शन के लिए लास्ट 20 ईयर से भी ज्यादा राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। मेडिटेशन में एक्सपर्टाइज है उनका। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इम्यूनिटी डेवलपमेंट, कैसे इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप करें, इस तरह के टॉपिक्स को लेकर अनेक सेशंस करते रहते हैं। और मैं समझती हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन से वो सेकेंड टाइम जुड़ रहे हैं ऑनलाइन ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक। तो मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब वो सेशन स्टार्ट करें। ओम शांति। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। ओम शांति। आज जो हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो अभी के प्रेजेंट टाइम को देखते हुए मुझे लगता है बहुत ही हम सभी के लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी समय पर हम आज से 4-5 महीने पहले सोच रहे थे कि अब कुछ दिनों की बात है, एक दिन ही लॉकडाउन हुआ है, सिर्फ 22 मार्च। फिर हमें लगा शायद 7 दिन या 10 दिन चलेगा, फिर हमें लगा 15 दिन और चलेगा। फिर ये लॉकडाउन का दौर बढ़ते बढ़ते अनलॉक, लॉक, अनलॉक, ये सब सिलसिला चलते चलते अभी तक भी, चाहे ओपन सब कुछ हो चुका है, इसके बावजूद भी हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्थानों पर जो हमें सुविधाएं मिलना चाहिए और जो एक लाइफ हमारा बहुत ज्यादा अच्छे स्पीड से चल रहा था, हम सभी भाग रहे थे, वो कई कई जगह पर बहुत सारे लिमिटेशन हो गए हैं। और ऐसे समय पर कई जगह पर हम सभी को दिक्कत भी हो रही है और हम सभी के आगे बहुत सारी ऐसी चुनौतियां सामने आ रही है जिसके लिए कभी हमने सोचा नहीं था। लेकिन अब हम जब खड़े हो ही गए हैं तो हम सभी को इस चेंज को, जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट करना होगा और उसी अनुसार हमें अपना लाइफस्टाइल को अब बनाना होगा। अपने सोच के परिवर्तन से लेकर के अपना बोल, अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या, सब कुछ बदलना होगा। और बदल रहे हैं, और जो बहुत इजीली बदल रहे हैं वो इस दौर को भी एंजॉय कर रहे हैं और खुश हैं। और जिनको भी थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, रिजिडिटी ज्यादा है और इस चेंज को वो बहुत इजीली स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और बहुत सारी जगह पर जो मुसीबतें और बातें आ रही हैं उस कड़वाहट को कई लोग झेल भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय पर हम सभी को ये समय ये पुकार रहा है और समय की ये डिमांड है कि अगर हम अपने लाइफ को खुशनुमा रखना चाहते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, और अपने परिवार को भी खुश देखना चाहते हैं, तो हमें खुश खुद को रखना होगा। और खुद को खुश रखने के लिए हमें अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना होगा। ये सब चारों तरफ ऐसे सब केसेस बहुत ज्यादा हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो सभी फिजिकल कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की तकलीफ पर्टिकुलरली इस वायरस के कारण जो फेस कर रहे हैं, वही इस बीमारी पर जीत प्राप्त कर पा रहे हैं, चाहे उनके सामने आया हो चाहे नहीं आया हो। वो समाचार भी जब सुन रहे हैं तो अपने अंदर कई प्रकार के थॉट आ रहे हैं, और हर जगह पर एक चीज कॉमन बात जो दिखाई दे रही है और जो सुनाई दे रही है कि बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, पर उसका रिजल्ट हम बहुत भयावह सुन रहे हैं अखबार के अंदर और आसपास में भी। आजकल सोशल मीडिया बहुत जल्दी वायरल हो रहा है, तो उसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी अच्छी है, जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपना थोड़ा सा डाइट में चेंज किया है, अपनी रूटीन में चेंज किया है और अपने मन को भी थोड़ा सा पॉजिटिवली तैयार किया है, और साथ ही साथ अपना थोड़ी सी स्वच्छता पर अधिक ध्यान दिया है। वैसे तो बाय नेचर, बाय बर्थ
बहनों को ये वरदान ही होता है, बहनों को बचपन से सिखाया ही जाता है। एंड पर्टिकुलरली इन इंडियन कल्चर अगर हम बात करें तो हम सभी फील भी करते हैं कि बहनें तो पूरे दिन अपने आप को भी स्वच्छ रखने के लिए, अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए और साथ ही साथ अपने घर को सजाने संवारने के लिए और स्वच्छता के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देती ही हैं। लेकिन ये स्थूल या बाहरी स्वच्छता पर तो बहुत ध्यान देती रही हैं, लेकिन अब हम सभी के आगे एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि जितना ही ज्यादा हम बाहरी स्वच्छता पर, सैनिटाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं, अब इसके साथ साथ अब हम अपने माइंड को भी क्लीन कर सके और माइंड को भी सैनिटाइज कर सके। अपने आप को कई प्रकार की नेगेटिविटी जो बातें आ रही है हमारे सामने, उन सबसे अपने आप को फ्री अगर करते हैं तो अपना इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होगा और हम ये रिजल्ट फिर नहीं देख पाएंगे जो आज दुनिया में कई जगह पर देख रहे हैं। और वो ये है कि किसी का परिवार टूट रहा है, रिश्तों में दरार आ रही है, कहीं कहीं पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत सारी प्रकार की केओटिक स्थिति आ रही है। हमारे पास फोन भी कईयों का आता है और आज कई लोग ये कह रहे हैं कि अब हम मेडिटेशन सेंटर में आना चाहते हैं, पर ऑफिशियली आप जानते हैं अभी ये स्थान, धार्मिक स्थान पर्टिकुलरली खुला नहीं है, इसलिए हमने अभी परमिशन नहीं दिया है। पर जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है और जितना हम किसी को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअली सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा उनकी काउंसलिंग करना, उनकी क्लासेस लेना और ये सब कर रहे हैं। पर ये हम फील कर रहे हैं कि आजकल सबके पास में इसकी बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अब बातें तो पहले भी थी और अभी भी है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि डिप्रेशन की बीमारी या तकलीफ क्यों बढ़ रही है, क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को कई बातें जो उसके सामने आ रही है उस बातों को अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है कि कैसे अपने आप को प्रिवेंट करे अपने अंदर के आने वाली नेगेटिविटी को, और अपने माइंड को वो खुद दोस्त बना करके उससे बात कर सके, उसको समझा सके और उसको भी पावरफुल बना सके। तो जैसे हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने डाइट पर ध्यान दे रहे हैं कि कुछ गर्म चीजें, जैसे हम ये तुलसी पत्ता है या दालचीनी है या गुड़ है, इस प्रकार की कई चीजें हम ले रहे हैं कुल मिला करके, ताकि हमारा भोजन तो हम जैसे कर रहे थे पहले, अब भी कर रहे हैं, पर ये चीजें चाहे हमें पसंद हो या ना हो, और पहले डालते भी होंगे, पर विशेष रूप से अभी इसलिए ही डाल रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। कोई बीमार पड़ जाए और फिर तकलीफ पाए, फिर दवाई की जाए, उसके बजाय वो पहले से अपने आप को अगर बचा करके रखे तो ऐसे दिन और ऐसा समय उसको नहीं देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम पहले भी कंसर्न इस बात के लिए थी कि हमारा परिवार ठीक रहे, हम भी ठीक रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अब ऐसे दौर पर ये थोड़ा सा रूप और थोड़ा बड़ा हो गया है और ऐसे समय पर हमें वापस पुराने अपने भारत की संस्कृति या सोच या लाइफस्टाइल या कल्चर पर हमें लौटना होगा। नॉट इन द सेंस ऑफ ब्लाइंड फेथ, नॉट इन द सेंस ऑफ कि अब नैरो माइंडेड हम हो जाएं, पर इन द सेंस कि जैसे हम सब अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर सके कि हम हमारे ही सब हैं और हम ही सबके हैं, और भगवान ने हम सभी को जो चीजें दी हैं और जो हमारे जीवन में उपलब्धियां हैं उसके लिए हम शुक्रगुजार हूँ। हम इस बात के लिए लेकर के खुश रहें कि हमारे पास भगवान ने कौन कौन सी ऐसी चीजें और कौन कौन सी ऐसी बातें, कौन कौन सी ऐसी प्राप्तियां बचपन से लेकर के अभी तक दिया है, और इस समय भी हम जिस परिवार के अंदर हैं और जिन रिश्तों के बीच में हैं, दे आर द बेस्ट। अगर हम इस चीज के लिए अपने आप को एहसानमंद माने, भगवान का एहसानमंद माने, और अपने साथियों को, अपने साथ में रहने वालों को बारंबार इस बात के लिए मन ही मन, चाहे मुख से हम कहें या ना कहें, पर मन ही मन अगर हम थैंक्स दे रहे हूँ तो इससे हमारी अंदर की पावर, इससे हमारे अंदर की खुशी बढ़ती है। इसलिए बहुत सिंपल एक लैंग्वेज आजकल इसलिए बहुत कॉमनली यूज होता है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सोचो। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, ऐसी बातें तो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम सभी के जहन में ये आते कि पॉजिटिव क्या है, हम पॉजिटिव किसको कहते हैं, ये किस चिड़िया का नाम है। तो पॉजिटिव इज नथिंग बट वो चीजें
वो बातें जो हमारे जीवन के अंदर है, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में हमें मदद कर रही है, चाहे वो चीजें हैं, चाहे वो उपलब्धियां हों, चाहे वो वस्तुएं हों और चाहे वो व्यक्ति हो, जिनके बीच में भी है, जो हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे लाइफ को इजी बना रहे हैं, उसके लिए एहसानमंद होना या थैंक्स कहना, ये सबसे बड़ा थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग। हम ऐसा नहीं सोचे कि हम बहुत कोई बड़ी बड़ी बातें पढ़ पाएंगे या बड़ी बड़ी बातें सोच पाएंगे, पर सिंपल हमारे लाइफ में आप देखिए आज के समय पर हमें वैसे कहाँ हम क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं और क्या क्या चीजें हमारे जीवन में है। सर्वे किया गया है तो उसके अनुसार ये देखा गया है कि सारे दिन के अंदर हम 50,000 से ज्यादा विचार पूरे दिन भर में लेकर के आते हैं। और जब उस पर भी रिसर्च किया गया उस सर्वे के अंदर, तो ये देखा गया कि ये लगभग इस 50,000 विचार जो दिन भर में हमें आते हैं तकरीबन, उसके अंदर लगभग 70 से लेकर के 80% तक विचार जो हैं वो नेगेटिव है। और वो नेगेटिव भी क्यों है? क्योंकि हम वो चीजें देख रहे हैं जो दूसरों के पास है पर हमारे पास ये नहीं है। जैसे राजस्थान के अंदर एक कहावत है ना कि दूसरे की थाली में घी जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी क्या लगता है कि दूसरों के पास ये है, ये है, ये है, और हमारा खुद पर ध्यान नहीं होता है कि मेरे लाइफ में भी ये है, ये है, ये है। अब जब हम अपने मन को देखते हैं तो मन के अंदर तो नेचुरली कई प्रकार के विचार आते ही हैं। मन तो वो फैक्ट्री है जिसके अंदर विचारों का प्रोडक्ट तो रोज निकल ही रहा है। पर किस प्रकार के विचार हमारे मन के अंदर आते हैं? हम सिर्फ ये ब्लेम करते रह जाते कि मन घोड़ा है, मन कंट्रोल नहीं हो सकता है। और उसके ट्रैफिक इस प्रकार का चल रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग जो है ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें नींद नहीं आती है। जब सोना चाहिए तब वो जाग रहे हैं और जब जागना चाहिए तब उन्हें नींद आ रही है, या वो अपने आप को बहुत थका हुआ या अपने आप को डल फील कर रही हैं। और उसका वजह ये है कि जब सोने के समय आता है उस समय पर हम अपने आप को रिलैक्स करने में, अपने विचारों की स्पीड को कम करने में सफल नहीं हो पाते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज हमारे पास सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा साधन ये मोबाइल है, और ये हमारे लिए नेचुरली एक वरदान है। अब देखिए ऐसे समय पर जब हम एक दूसरे के घर में ज्यादा आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो यही एक मोबाइल है जहां पर ये जूम की मदद से या आज व्हाट्सएप की मदद से ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं और इस प्रकार की बातें सुन पा रहे हैं। बहुत सारे भाई बहने हैं जो आप देखते, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज जो लोग ऑनलाइन मेडिटेशन का कोर्स करके अपने घर के अंदर भी इसका फायदा ले पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। यूट्यूब की मदद से वो कई ऐसे भी वीडियो देख पा रहे हैं जिससे घर बैठे भी वो मेडिटेशन कर सकें, अपने आप को पॉजिटिव कर सकें। तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ा वरदान हम सभी के आगे है। लेकिन उसका ही दूसरा एक पक्ष ये है कि अगर हम टाइम निर्धारित नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि एक बार अगर यूट्यूब हमने खोल दिया, उसमें अलग अलग प्रकार का वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं या व्हाट्सएप देखना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कंप्यूटर के लिए पहले हम ये एक सुना करते थे कि कंप्यूटर की दुनिया बहुत बड़ी है और ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, और एक बार जो कंप्यूटर के आगे बैठ जाता है, नेट पर बैठ जाता है, तो वो फिर जल्दी से उठता नहीं है, उसको टाइम का पता नहीं चलता है। तो रात को 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, और कितना भी बज जाता है वो उसी पर लगातार करते रहते हैं। और नेचुरली फिर सुबह उठना चाहेंगे और उनकी जो जिम्मेवारी है, सपोज वो अगर मैरिड है तो हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए उसको स्कूल के लिए टिफिन तैयार करना है या सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है या चाय बनाना है, वो उस समय पर उठ नहीं पाती है, नींद नहीं खुलता है या मन नहीं होता है। तो आप देखेंगे उसमें भी सवेरे सवेरे कोई इस बात को लेकर के भी संबंधों में खटास या वातावरण जो है वो कड़वा हो जाता है। और ऐसे भी मैंने अभी सुना है, आप तो सभी अनुभवी जन हैं, पर ऐसे भी हम देख रहे हैं कि आजकल जो है वो डाइवोर्स केस जो है वो इसलिए भी बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा कारण, मैंने एक भाई को पूछा कि भाई आपके आदतें तो इतनी अच्छी, आप इतना अच्छा भी कमाते हो, और वो एक ही एक अपनी माँ का बेटा है,
उसके पिता बहुत समय पहले ही चले गए और वो जब शादी करके एक बहुत अच्छे परिवार से उसकी माने एक लड़की से शादी हुई और उसकी अब कोई ननद भी नहीं माने और बहन भी नहीं है। इसके बावजूद भी मुझे लगता है शादी करीब 7-8 महीना ही चला होगा मैरिड लाइफ, और उसके बाद उसकी वाइफ जो है वो चली गई और मायके में भी बैठी हुई है और उसको बुलाने पर भी वो अभी जो है वो नहीं आ रही है। मैंने ऐसे पूछा और ऐसे एक नहीं कई ऐसे केस है, पर ये अब रिसेंट एक केस जो सुनने में आया तो ये आया कि भाई हस्बैंड आजकल अब मल्टीनेशनल कंपनी है तो नेचुरली वहाँ कमाई भी अच्छी है तो टाइम भी अच्छा देना पड़ता है, तो वो सारा सुबह से लेकर के रात तक मान लीजिए 10 नहीं तो 12 घंटे या 14 घंटे आना जाना मिला करके और सारा जॉब में टाइम लगता था। तो वाइफ जो है कि बजाय अपनी भाई इन लॉ से बात करे या कुछ ऐसे और क्रिएटिव करे या खुद अगर थोड़ी पढ़ी लिखी है तो चाहे तो स्कूल में पढ़ाई या कुछ और ऐसी चीज करने के बजाय वो सारा दिन मोबाइल में फेसबुक पर और ये सब चीजों में लगी रहती थी और उसी फेसबुक में देखते देखते किस किस से फ्रेंडशिप हो गया और इतने हद तक फ्रेंडशिप बढ़ गई कि अब वो उसके साथ जाने के लिए और उसके साथ दूसरे रिलेशन में जोड़ने के लिए वो तैयार हो गई है और अब इसलिए उसका अब घर में जो है वो बिल्कुल मन नहीं लगता है और वो रहती नहीं है और अब धीरे धीरे उसका बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा भटक गया है। तो ये कई एक ऐसी चीजें हैं जिसका हम अगर हमारे पास समझ ना है नहीं है तो हम चीज का यूज करने के बजाय जो है वो मिस यूज कर रहे हैं। और कई जगह पर जैसे हमें बचपन में आप सबको भी शायद स्कूल या कॉलेज में बहुत बार ये एक ऐसे दिया हुआ होगा स्कूल में पर्टिकुलरली कि हैविंग टीवी हमारे लिए कर्स है या ब्लेसिंग है, हमारे लिए वरदान है या श्राप है ना। तो अब टीवी में हम कैसा प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसा उसको कैच कर रहे हैं, कितने बजे देख रहे हैं, कितनी देर रख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो बचपन में तो फिर भी हम जान सकते हैं कि जो चीज अच्छी लगती है ना देखने में ये तो वो हम देखते हैं। उस समय पर हमारा चॉइस सिर्फ ये होता है कि जो चीज हमें हंसा रही है, जो चीज देखने में हमें कॉमेडी जैसा लग रहा है, कार्टून जैसा लग रहा है, तो उस समय पर फिर भी हो सकता है थोड़ा इमैच्योर बुद्धि हो और हमें इतना ज्यादा अपना डेस्टिनी अपना जीवन का लक्ष्य के बारे में पता नहीं होता है। तो इसलिए हम टाइम पास के लिए भी टीवी जो है वो देखते हैं। क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उस समय इतनी समझ या ध्यान हम कंसर्न नहीं होते हैं। पर आज हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं हमें हर चीज की समझ है, हमें पता है कि कौन से कर्म, कौन सा एक्शन, कौन सा थॉट, कौन सा फीलिंग हमें किस डेस्टिनी तक ले जाएगा। तो जैसे हम बाहरी अपनी व्यवस्था पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमारी अगर बाहर की व्यवस्था, बाहर कोई भी प्रोग्राम है उसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हम सारी चीजें उपलब्ध है या नहीं, सभी को हमने इंफॉर्मेशन दिया या नहीं। कोई भी प्रोग्राम आज आप देखिए जब हम बनाते हैं और अपने घर में वो प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो हम इन चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमने सभी को बोला या नहीं, सभी को निमंत्रण दिया या नहीं। और अगर हमने डिनर पर बुलाया है या कोई फंक्शन पर बुलाया है तो हम ये ध्यान देते हैं कि फंक्शन से रिलेटेड सारी तैयारी हुई है या नहीं। डिनर अगर बना रहे हैं या पैक्ट भी मंगवा रहे हैं तो क्या मंगवा रहे हैं, लगभग कितने लोग आएंगे। तो जैसे बाहरी हम चीजों पर ध्यान देते हैं वो प्रोग्राम हम अपने घर पर करेंगे या होटल में करेंगे, हम चीजों पर, वेन्यू पर, एक्टिविटी क्या क्या होगी वन बाय वन उस पर ध्यान देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा फैमिली के अंदर या हमारे आपस में रिश्तों के अंदर अगर हम अपने लाइफ के अंदर चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम अपनी एनर्जी को बूस्टअप करके रखें, हम अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा करके रखें, तो हमें अपना इनर मैकेनिज्म जो है उस पर ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से हम ये सोचते हैं कि हमें क्या हम अपने लाइफ में चाहते हैं, व्हाट इज आवर डेस्टिनी, अल्टीमेटली हम अपने जीवन जो गुजार रहे हैं, हर दिन एक एक दिन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, रोज की रूटीन है, सुबह पूरे परिवार के प्रति भाई हम भोजन बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगर जॉब करते हैं तो जॉब में भी जा रहे हैं, घर को वेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या क्लोथ वॉशिंग कर रहे हैं, बर्तन सफाई कर रहे हैं या सर्वेंट भी अगर ये सब कर रहा है तो उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। पर पूरा जो भी हमारा पूरी दिनचर्या है उस समय पर वो टाइम तो हमारा रेगुलरली एक जैसा लगभग बीत रहा है, लेकिन साथ साथ हम अगर अपने इनर मैकेनिज्म पर ये ध्यान देते हैं कि हमारी डेस्टिनी क्या है,
हम अल्टीमेटली अपने लाइफ में ये चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में सदा खुश रहें, हमारा ये लाइफ सार्थक रहे, हमारे जीवन में सफलता हमें मिल पाए, हम अपने लाइफ में सदा संतुष्ट रह सकें, चाहे कैसा भी समय है। लेकिन हाँ, मेरी उपलब्धि ऐसा हो कि मैं सदा एवर लास्टिंग हैप्पी रहूं। तो उसके लिए, उस एक्शन तक पहुंचने के लिए, उसका अगर हम जड़ पर देखें, उसका अगर बीज देखें, तो हम ये देखें हम किस प्रकार का बीज बो रहे हैं। हम अच्छा एक फल पाने की अपेक्षा रख रहे हैं। जैसे कोई फल है, केला है, आम है, या कोई भी फल, आज अगर हम अपने घर के अंदर फल का कोई भी पेड़ लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, तो हम इस बात के लिए कंसर्न होते हैं कि वो फल मीठा होना चाहिए, बड़ा सेब साइज का होना चाहिए, टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो फल कब हमें मिलेगा? जब हम इस बात के लिए भी ध्यान देते हैं कि हमने जो बीज बोया है या हमने जो पौधा लगाया है वो किस क्वालिटी का है। तो ऐसे ही हम लाइफ में ये तो सोच रहे हैं या ये तो देख रहे हैं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जीते हुए भी, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भी हमारे अंदर की खुशी कभी भी खत्म ना हो, हमारी आपस में जो रिश्तों में मधुरता है, मजबूती है, वो कभी भी खत्म ना हो, हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहें, हम खुश रहना चाहते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, और हम पूरी दुनिया में भी खुशी का एक माहौल अगर चाहते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम किस प्रकार का बीज या किस प्रकार का पौधा बो रहे हैं। एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव थॉट। माना हम सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सामने परिस्थिति है, जो सामने लोग हैं, वो जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार के अपने अंदर के वो लोग अपना रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम अपने मन के अंदर विचारों को आने दें। जैसा विचार आना है आने दें। अगर बहाव के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, लोगों के अनुसार अगर हम अपने इन विचारों की धारा को बहने देंगे, तो कभी भी हम अपने गोल तक, हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप सबको एक याद होगा एक बात, छोटी सी कहानी जो हमें कई बार बचपन में बताया जाता था, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आप में से भी बहुतों ने ये सुना होगा, और वो है गधे की कहानी। एक पिता और एक जो वो बेटा है, वो एक बार शहर जाते हैं और एक गधा जो है वो खरीद करके लाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये गधा, क्योंकि पिता जो है वो कपड़े धोने का जो है धंधा वो करते थे, और उनका कपड़े धोने के लिए देने वाले लोग, ग्राहक जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो अब उनसे इतना बैग और इतना वजन उठाया नहीं जाता था, क्योंकि आजकल लोग सोचते जॉब करें, ये करें तो कपड़े भी बाहर से धुल करके आ जाए, प्रेस हो करके आ जाए। तो वो सोचने लगा कि भाई कैसे हम इतने कपड़े उठाएं, और भाई पिता भी कितना उठाएगा और बेटा भी कितना उठाएगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो शहर से एक गधा जो है वो खरीद के ले आते हैं, उसी पे हम कपड़े लाद के, सभी के कपड़े कलेक्ट करके ले आया करेंगे, फिर धुल जाएगा तो प्रेस करके फिर उसी में लाद करके वापस सारे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। और ऐसा उन्होंने प्लान किया, और एक गधा खरीद करके वापस गाँव की ओर जब आ रहे थे, तो जैसे ही गाँव में एंट्री करते हैं, अब जानते गाँव में कैसा माहौल होता है, अलग अलग जगह पर जैसे सड़क के किनारे पेड़ होता है, या किसी के घर के सामने कोई आंगन में पेड़ होता है, तो वहां ऐसे कुछ चौखट जैसा बना हुआ होता है, जहां पर लोग आपस में बैठ करके कहीं पर वो ताश खेल रहे होते हैं, कहीं अगर पान की दुकान या दूध की डेयरी होती है तो वहां भी आपस में लोग बैठ करके पान चबा रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहीं पर और ऐसे ही रास्ते में कुछ कुछ लोग कलेक्ट हो गए होते हैं कोई और काम से, किसी के घर के सामने भी लोग गप्पे मार रहे होते हैं। ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के लोग कलेक्ट होते हैं और अलग अलग प्रकार का बातें करते हैं। और खास करके ये पुराने समय पर तो एक बहुत कॉमन सी ही बात थी। तो जैसे ही वो गधा लेकर के दोनों पिता और बेटे वापस गांव में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले कुछ लोग उनको देखते हैं कि भाई गधा भी चल रहा है और गधे के पीछे पीछे दोनों जो हैं वो चल रहे हैं। तो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं कि कैसे दोनों देखो बुद्धू हैं, गधा खरीद भी लिया है और गधे का फायदा नहीं ले रहे हैं, और पैदल ही चल रहे हैं, तो फिर गधा खरीदने का क्या फायदा है। और ऐसे बोल देते हैं, और वो जैसे ही आगे बढ़ते तो उनके मन में ये बात सुनने के बाद आता है कि अच्छा गधे का फायदा लेना चाहिए, कपड़े तो जब ला देंगे, सब ला देंगे, तब तक हम तो जो है वो हम तो लाभ ले लें। फिर दोनों पिता और बेटे दोनों ही गधे में बैठ जाते हैं और आगे फिर बढ़ने लगते हैं।
फिर कुछ और कदम आगे बढ़े हुए होते हैं तो वहां पर भी कुछ लोग मिलते हैं और फिर वो कहते हैं कि कैसे निर्दय ये दोनों लोग हैं, देखो जानवर है बेचारा, बोल नहीं सकता है, तो फिर इस पर कैसे अत्याचार करे। दोनों के दोनों बैठ गए। एक को बैठना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी करना चाहिए कि जानवर के साथ निर्दयता से व्यवहार करेंगे तो फिर ये जानवर भी कितना इनको सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही ये बात सुनते तो तुरंत जो है ना वो बेटा जो है वो उतर जाता है और अपने पिता जो है उनको बैठे रहने देता है और वो खुद आगे चलता है। तो फिर कुछ लोग आगे और मिलते हैं और कहने लगते हैं कि ये देखो कैसा पिता है, गधा खरीद लिया है और खुद आराम से बैठ गया है। बेटा बेचारा छोटा है तो ऐसे नहीं कि उसको भी सुख दो, सारी जिंदगी बेटे को पढ़ाया लिखाया और सुख दिया है, तो अब थोड़ा सा और बेटे को बिठा देता तो क्या होता। इतनी मेहनत किया है और पिता होकर के भी बेटे के प्रति दिल नहीं पसीजता है, तो कैसा है, बेरहम सा है। फिर वो ये बात सुनता है तो तुरंत पिता क्या करते हैं, वो उठ जाते हैं और अपने बेटे को बिठाते हैं और कुछ देर आगे फिर बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली कुछ लोग फिर मिलते हैं और कहते हैं कि कैसा बेटा है, जवान हो गया है, हट्टा कट्टा हो गया है, इतना तो पिता ने उसको सपोर्ट कर दिया है और इसके बावजूद भी आप देखो कैसे ये लोग जो है वो कैसे वो पिता को बुढ़ापे में भी सुख नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं कि भाई पिता को बिठाए, पिताजी बुजुर्ग हैं, उनके घुटनों में दर्द होगा, तकलीफ होगा और खुद आराम से बैठ गया है। तो फिर जो वो क्या हुआ, वो भी जो है वो उठ जाता है ना। तो ऐसे करते करते वो अल्टीमेटली घर पहुंच जाते हैं। तो क्या हुआ, है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों का काम है कहना। आप कुछ भी करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, गलत करेंगे, सही करेंगे, अपनी सुविधा अनुसार करेंगे, लेकिन लोग अगर फ्री हैं तो अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो समझदार लोग हैं वो बुद्धिमान लोग जो हैं वो चुप रहते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो बातें करेंगे, वो चर्चा करेंगे, पर जो समझदार लोग होंगे वो सही निर्णय लेंगे। यानी लोगों का काम होगा कहना, लेकिन हमारा काम होगा, हमें पता होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं वो राइट होना चाहिए। लोग तो कुछ तो कहेंगे ही, लेकिन हम अगर अच्छे विचार लेकर के आते हैं, श्रेष्ठ विचार लेकर के आते हैं जिसमें स्वयं का भला है या दूसरों का भी भला है, अगर इस बात को लेकर के अगर हम कंसर्न रहते हैं तो आप देखेंगे हमारे जीवन में भी खुशी होती है और आगे चल करके, अभी भले लोग बातें बना रहे हैं पर वही लोग आगे चल करके हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें साथ देते हैं और हमारा एक इम्प्रेशन ऐसे बनता जाता है जिससे लोग हमारा हमारा साथ चाहेंगे। अभी जब तक लोगों ने नहीं समझा है तब तक वो किसी ना किसी प्रकार की बातें बनाते हैं। एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको पता होगा कि न केवल लोगों के ऊपर उसका असर आता है पर हमारी हर चीज जो हम अपने आसपास में यूज करते हैं ना उस पर भी असर आता है। इसलिए आजकल कई लोग ऐसा प्रयोग करते हैं और इस प्रकार का प्रयोग अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत पुराना ये एक प्रयोग के बारे में बताया गया है कि पानी जो है वो एक ग्लास में लिया गया और वो रखा गया और उस समय पर कोई बात को लेकर के दो तीन लोगों ने आपस में जब चर्चा करते करते वो बहस का रूप ले लेता है और गर्मा गर्मी भी हो जाती है और कुछ नेगेटिव प्रकार की बातें वो लोग आपस में करने लगते हैं। फिर इतना गुस्सा तेज आता है कि वो थोड़ा सा झगड़ा जैसा माहौल भी जो है वो भी हो जाता है और गुस्सा करके उठपटांग गालियां भी बोलने लगते हैं। और उसके बाद जब उस पानी को देखा जाता है, उसके ऊपर देखा फोटो किया जाता है, कैमरा स्पेशल उस कैमरे का, तो वो देखा जाता है कि उस पानी के अंदर जो भी जो मॉलिक्यूल्स है, एटॉम्स हैं और उसके अंदर का जो बनावट है, साइज और जो रूप दिखाई देता है, शेप एंड साइज, वो बहुत अनऑर्गेनाइज और बहुत डिस्टर्ब और बहुत हौच पौच सा दिखाई देता है। और ऐसा ही सिमिलर एक प्रयोग किया गया है कि जैसे हिटलर जिसके लिए कहते हैं बहुत ज्यादा उसके अंदर अत्याचार करने की वृत्ति, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की वृत्ति, इस प्रकार के लोग जब ऐसे संपर्क में आते हैं और वो पानी जिस ग्लास में होता है अगर उस ग्लास को भी पकड़ लेते हैं या उस पानी को भी देख लेते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उसका जब फोटोग्राफी की गई स्पेशल उस कैमरे के द्वारा जिसमें हम ये सब चीजें देख पाए, तो देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा बदसूरत अनडिस्टर्ब सा था और
ऐसे ही दूसरा एक प्रयोग किया गया जिसमें एक गिलास पानी लिया गया और उसी समय पर 2-3 लोग मिल करके बहुत प्यार से जो है प्रार्थना करने लगते हैं कि सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब खुश रहें। कुछ लोगों ने ऐसा इस प्रकार का प्रयोग किया, जैसे उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप करना स्टार्ट किया, कुछ देर के लिए उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और कुछ कुछ लोगों को जिसको वो याद कर सकते थे उनको दिल से वो दुआएं देने लगे और उनको कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड का भाव वो अपने अंदर ले करके आए, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति। ऐसे कुछ कुछ ग्रेटिट्यूड का भाव लाने लगे कि थैंक्स, आप लोगों ने सबने भाई मुझे बहुत मदद की, मुझे बहुत सपोर्ट किया, आप सब सदा ही आगे बढ़े, आप सबके जीवन में सदा शांति रहे। कुछ इस प्रकार की दुआओं का और प्रेयर का और कुछ भजन का, कीर्तन का, इस प्रकार का जब वो चर्चा करने लगे, गाने लगे, मन ही मन करने लगे और उसके बाद जब उस पानी के ग्लास के अंदर के पानी को फिर जब स्पेसिफाई फोटो की गई तो ये देखा गया कि उनका जो डिजाइन है बहुत सुंदर, जैसे कोई रंगोली होता है ना, एवरीथिंग गॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वो इतना सुंदर और इतना अच्छा लग रहा था कि मानो उसका फोटो बहुत सुंदर आया, जो आप अभी पीपीटी के अंदर भी अगर आप सब देख रहे हो तो आप देखेंगे वो बहुत सुंदर ये है। ये साइंटिफिकली जो है वो रिसर्च किया गया है। तो इस प्रकार से वो पानी बिल्कुल चार्ज्ड अप हो जाता है और जिन्होंने साइंस की पढ़ाई की है उनको भी सबको पता है कि जब हम कोई भी बैटरी, कोई भी सेल यूज करते हैं तो डिस्चार्ज बैटरी और एक रिचार्ज बैटरी, एक फुल चार्ज बैटरी में क्या डिफरेंस आता है। तो कहते हैं कि जो एक फुल चार्ज बैटरी होता है और बिल्कुल या उसको रिचार्ज किया जाता है और वो अगर 100% बिल्कुल फुल चार्ज है तो उसके अंदर का जो हम एटम्स का और ये सब का अरेंजमेंट देखते हैं तो वो बहुत राइट डायरेक्शन में, बहुत अच्छे डायरेक्शन से वो अरेंज्ड हो जाता है। और जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक या फिजिक्स के अनुसार, साइंस के अनुसार, उसके अंदर के जितने भी एटम्स हैं और न्यूरॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये सब चीजें जो है ना वो धीरे धीरे अनअरेंज होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्टर्ब कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाता है और उसके पोल्स जो है वो बदल जाते हैं और वापस सारा चीजें हौच पौच सा हो जाता है। और जैसे वापस उसको रिचार्ज करना स्टार्ट करते हैं तो अगेन ऑल दैट सेल्स एंड ऑल दैट वो उसके अंदर रहने वाली सारी चीजें जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना स्टार्ट करता है। और जितना जल्दी और जितना अच्छा होता जाता है वो हम कहते हैं कि वो इतनी ही अच्छी कंपनी का वो बैटरी है, वो सेल है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो मेडिटेशन क्या है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। ये वो चीज है जिसके अंदर हम भी अपने मन के अंदर आने वाले विचारों को भी एक सही डायरेक्शन देते हैं और उस डायरेक्शन में देते हैं जिस डायरेक्शन में हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अंदर की खुशी, हमारे अंदर के हमारी ओरिजिनलिटी जो है वो बाहर आने लगता है। इट्स जस्ट चार्जिंग आवर माइंड। जैसे हम पानी को चार्ज कर सकते हैं, हम दूध को चार्ज कर सकते हैं, हम भोजन को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ भारत के अंदर आप देखिए एक भोजन है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा भोजन, जिसको हम कहते हैं प्रसाद। एक होता है जो घर में वाइफ या मदर भोजन बना करके देती है, हम कहते हैं नॉर्मल भोजन है ना। वो भोजन, घर का भोजन खाने का आनंद और सुख अलग है। पर आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज हम टेस्टी कुछ खाना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो हम कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट या कहीं पर जाते हैं और वहां जाकर के खाते हैं। लेकिन वो आप कितने दिन खा सकते हैं, कितने अमाउंट में खा सकते हैं। और लगातार अगर आप वहां का ही, बाहर का ही लगातार खाते हैं तो उस समय पर हमारा बॉडी का, हमारे पेट का और हमारे हेल्थ का क्या स्थिति होता है। और वही भोजन, उसी प्रकार का लगभग आइटम या मे भी थोड़ा सिंपल भी हो, पर वही भोजन जब हम घर में माँ के हाथ का या पत्नी के हाथ का, या आप सभी यहाँ पर सुपर मॉम्स सब अवेलेबल हैं मेरे साथ में, तो वो सभी जानते हैं कि जब वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, इन लॉज के लिए भी जब अपना टाइम दे करके वो भोजन बनाती है, प्यार से बनाती है, तो किस प्रकार से हम बनाते हैं, कितनी स्वच्छता के साथ, कितनी भावना के साथ। और अगर प्यार से वो भोजन बनाया जाता है तो हम, मेरा तो खुद का पर्सनल अनुभव, और आप भी प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अनुभव ये कहता है कि जिन माताओं बहनों ने, जिन गृहिणियों ने अपने घर के अंदर पर्टिकुलरली और कोई काम हो या ना हो, पर
अगर वो भोजन की ये जो सेवा दे रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे अपना फर्ज, अपनी जिम्मेवारी समझ करके अगर वो प्यार से बनाते हैं, स्वच्छता से भी बनाते हैं, और तो वहां पर उस परिवार के अंदर कभी भी दरार, कभी भी टूटन और कभी भी कड़वाहट नहीं आती है। चाहे विचारों का डिफरेंस होगा, स्वभाव का डिफरेंस होगा, पर अगर उस भोजन को वो प्रेम से बनाते हैं तो उस भोजन रूपी कर्म के अंदर इतनी शक्ति आती है कि घर का माहौल और किसी का मनसा भी इवन अगर बदलना हो और किसी का स्वभाव को भी बदलना हो या आपसी तालमेल बिठाना हो, चाहे विचारों का डिफरेंस आता रहे, तो भोजन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है वाइब्रेशन बनाने में, वातावरण बनाने में, और अन्न का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे मन के अंदर आता है। लेकिन आप देखिए होटल का भोजन बहुत वैरायटी मिलता है, बहुत टेस्टी भी होता है, अच्छा भी होता है, पर लगातार अगर बहुत दिनों तक खाए तो सभी का पेट जवाब देने लगता है। हेल्थ को लेकर के आप देखें कई प्रकार के बल्कि डिफेक्ट जो है वो आने लगता है, चाहे अल्सर हो, एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, और भी कई विटामिन की और आयरन की कमी होने लगती है अगर बाहर का भोजन होता है। घर के भोजन जो आजकल कम माताएं बहनें कर पाती हैं, कई बार वो कोशिश करती कि बाहर खाएं, इधर खाएं, उधर, पर लंबे समय तक ये चीज जो है वो चल नहीं पाता है। और वही आज अगर प्रसाद अगर बहुत भाव के साथ बनाया जाता है, प्यार से बनाया जाता है और थोड़ा सा भी खाया जाता है, तो उसके अंदर भावना जुड़ी हुई अगर है और स्वच्छता को भी अगर मेंटेन किया गया है और ठीक तरीके से प्यार से बनाया गया है, तो आप देखेंगे वो प्रसाद या वो ब्रह्मा भोजन में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो घर भी मंदिर बन जाता है। तो एवरीथिंग जो भी आज हम कर्म कर रहे हैं, अगर हमने उस कर्म को पूजा समझ करके अगर हम करते हैं, यही मेरे लिए सच्ची पूजा है, प्रेयर है, करते हैं, तो उस कर्म का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो मेडिटेशन और कुछ नहीं है, हमारा हर कर्म को अगर हमने पूजा समझ करके परम शक्ति परमात्मा के साथ अगर अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारे मन को भी और हमारे तन को भी दोनों को हील करता है। और उसके अंदर कोई भी प्रकार की अगर कड़वाहट की चोट लगी हुई है, नेगेटिविटी की चोट लगी हुई है, तो उसको ठीक करने में और रिकवर करने में मदद करता है। तो मैं चाहूंगी अपने अंदर की उस शक्ति को थोड़ी देर के लिए हम जगाएंगे और अपने अंदर कुछ इस प्रकार के श्रेष्ठ विचारों को ले करके आएंगे जो हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाएगी, हमारे अंदर की एनर्जी को थोड़ा सा जागृत करेगी। और जैसे हम कह रहे थे कि अच्छे विचार अगर हमारे मन के अंदर है और हम उस अच्छे विचार के बाद अगर हमारी आंखें कोई भी चीज को देखती है, जैसे हम पानी की बात कर रहे थे, तो वो पानी भी चार्ज हो जाता है। ऐसे अगर अभी हम कुछ देर के लिए अपने मन के अंदर कुछ अच्छे विचार या श्रेष्ठ विचार जो हमारे अंदर है ऑलरेडी, पर हम उसका अगर रिपीटेशन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं और जितनी गहराई से उस चीज को हम रियलाइज करते हैं, आप देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर भी किसी भी प्रकार का अगर डिफेक्ट है, कोई भी ऑर्गन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी ऑर्गन हमारा कमजोर है, कोई भी हमें तकलीफ बॉडी के अंदर हो रही है, तो उसको भी हील करना, रिकवर करना, ठीक करना, मजबूत करना हमारे लिए बहुत सहज होगा। और इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन से नॉट ओनली आत्मा हेल्दी होती है और शरीर भी जो है वो हेल्दी होता जाता है। और इसमें जब हम मन ही मन उस परम शक्ति, परम पिता, जिसको भी हम सुपर पावर मानते हैं, डिवाइन पावर मानते हैं, परम सत्ता मानते हैं, उनको भी अगर हम मन ही मन थैंक्स देंगे और उनसे भी अगर हम वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को और शक्ति का आवाहन करते हैं, तो उनकी वो वाइब्रेशन या वाइब्रेशन शक्ति जो है, जो किरणें हैं, वो हमारे बॉडी और हमारे मन दोनों को चार्ज करेगा और वो पावर हमारे अंदर भर सकता है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, आप जहां भी बैठे हैं थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करेंगे, अलर्ट करेंगे, जितना अपने आप को आप बैक सपोर्ट चाहे लें या ना लें, इट इज अप टू यू, पर जहां भी आप बैठे ना बिल्कुल सीधे होकर के बैठेंगे और अपने हाथों को अपनी थाई पर रखेंगे। और चाहे आप जॉइंट करना चाहें तो दोनों हाथों को आप जॉइंट भी कर सकते हैं और अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों वे में हम रिलैक्स करेंगे और
हम ऐसा महसूस करेंगे जैसे जैसे अपने मन के अंदर विचारों की धारा को लेकर के आएंगे कि कैसे अपने मस्तक के मध्य जो एनर्जी, जो ज्योति, जो लाइट जागृत की जाएगी, उसकी लाइट, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशन बॉडी के एक एक अंग तक, एक एक ऑर्गन तक वो पावर जाएगा। और वो हर बॉडी ऑर्गन को विशेष आप ये ध्यान देंगे कि आपके बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन अभी कमजोर है या बीमार है और उसको भी शक्ति की जरूरत है, और कोई भी प्रकार का उसके अंदर अगर डिफेक्ट है तो उसको भी रिकवर करने में आपको, तो पर्टिकुलरली जब वो शक्ति को भी आप फील करेंगे और अपने मन को स्थिर करेंगे, पॉजिटिव विचारों को लेकर के आएंगे, तो वो पॉजिटिव विचारों की किरणें उस अंग के अंदर विशेष रूप से डालेंगे ताकि उसके अंदर भी ऐसी पावर आए, ताकि आप अपने अंदर की टॉलरेंस पावर को भी बढ़ा सकेंगे और अपने आप को हेल्दी भी फील कर सकेंगे। और आप फील करेंगे कि जैसे जैसे आप मेडिटेशन रेगुलर रूप से करते जा रहे हैं, अगर रोज आधा घंटा 15 मिनट जैसा आप अपना टाइम निर्धारित कर सकते हैं डेली इन द मॉर्निंग या इवनिंग के समय पर, अगर आप मेडिटेशन कुछ इस प्रकार से करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी प्रकार की सिर्फ फिजिकल कमजोरी नहीं बल्कि मेंटल कमजोरी भी हो, कोई भी प्रकार का भय हो, डिप्रेशन हो, उलझने हो, और तो उस उलझन का समाधान, भय मुक्त होने में भी, चिंता मुक्त होने में भी आपको धीरे धीरे ऐसा पावर और समझ दोनों बढ़ता जा रहा है। समझ बढ़ता जाएगा, मनन बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक कोई भी प्रकार का दमन न होने से आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करेंगे। और कोई भी प्रकार का उलझन अगर आप अभी वर्तमान समय में अपने परिवार के अंदर देख रहे होंगे तो आप समाधान पर वर्कआउट भी कर सकेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप ये प्रयोग थोड़ा सा करके देखिए कि कैसे आपको ये मेडिटेशन आपके अंदर के पावर को और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाएं और अपनी आंखों को अपने सामने फोकस कर लें, आई लेवल पर। न ऊपर की ओर देखें, न नीचे देखें, न अपनी आंखें पूरी खोलें न बंद रखें। नॉर्मल अपनी आंखों को स्थिर करें, सामने देखें और अपने अंदर की आंखों से, अपनी मन की आंखों से सिर्फ अपने आप को देखेंगे। चाहे आपके चारों तरफ कई चीजें हों, व्यक्ति हो, वस्तुएं हों, और इन सभी चीजों से अपना ध्यान अपने बुद्धि को हटाकर अब स्वयं पर फोकस करें। अपने आप को देखें कैसे श्वास का आना और जाना चल रहा है। ब्रीथिंग प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा है। हम सांस अंदर ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं। अपने अंदर की ब्रीथिंग प्रोसेस को देखें। अब थोड़ी सी लंबी श्वास लें और जैसे ही आप अपने अंदर श्वास ले रहे हैं, अपने अंदर ऐसा महसूस करें ऑक्सीजन मेरे अंदर आती जा रही है और उसके साथ साथ मेरे अंदर पॉजिटिविटी की भी शक्ति आ रही है। पॉजिटिविटी यानी ब्राइट वाइट लाइट,
यानी सफेद चमकीला प्रकाश एक 80% to 90% इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो पॉजिटिविटी का प्रतीक है, वो मेरे अंदर आता जा रहा है। मेरे अंदर की शांति को और शक्ति को बढ़ा रहा है। और जैसे जैसे मैं श्वास फिर छोड़ रही हूँ, वैसे वैसे मेरे अंदर की नेगेटिविटी, मेरे अंदर की दूषित भावनाएं, मेरे अंदर की कमजोरियां कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ निकलती जा रही है। लेट मी क्लीन माई माइंड। जैसे कमरा साफ किया जाता है तो बाहर का कमरे का सारा कचरा बाहर निकाल दिया जाता है। आज मैं अपने मन रूपी कमरे के अंदर कोई भी प्रकार की कड़वाहट, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, कोई भी प्रकार का गिला शिकवा, कोई भी प्रकार की कंप्लेन किसी के भी प्रति है, किसी की भी कड़वाहट है, ये सब कचरे को बाहर कर रही हूँ। एक क्लीन माइंड, एक क्लियर लाइफ की ओर अब मैं आगे जा रही हूँ। अपने अंदर की लाइट को, प्रकाश को अब जगाएं। मस्तक के मध्य इस जगमगाती हुई शक्ति को, सितारे को, चैतन्य शक्ति को महसूस करें। मस्तक के मध्य ये लाइट, ये प्रकाश, ये शक्ति मेरे इस पूरे शरीर रूपी कमरे को प्रकाशित कर रही है। मेरा एक एक ऑर्गन अब स्वस्थ होता जा रहा है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे प्यारे परम पिता, जिन्होंने मुझे इतना अनमोल सौगात ये जिंदगी का दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्यारी जिंदगी देने के लिए, इतना सुंदर परिवार को देने के लिए। एक सेकंड के लिए उस प्यारे पिता को, सुप्रीम पावर को थैंक्स दें। अपने अंदर के शक्ति को, प्रकाश को स्वयं के मस्तक पर महसूस करें और उसके प्रकाश को पूरे शरीर में
जाने दें, फैलने दें। एकदम लाइट और हल्की हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स हो जाए। ओम शांति। इस प्रकार की एक आंतरिक जगत की यात्रा अपने पॉजिटिव विचारों के द्वारा अगर करते हैं तो हमारे अंदर हल्कापन, हमारे अंदर एनर्जी, हमारे अंदर की शक्ति आती जाएगी। और कोई भी प्रकार के हमारे कर्म के अंदर अगर कमजोरी है, हमारे सोच के अंदर कमजोरी है और हमारे लाइफ की गति भी अगर कहीं पर भी रुक गई हो तो वो फिर से हम चालू कर सकते हैं और सुचारू रूप से फास्ट गति से आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत। और मैं चाहूंगी कि आप में से अगर किसी का भी कोई भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हाथ उठाएंगे और आप पूछेंगे। थैंक यू सो मच मैम। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, और या फिर मुझे बता दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। कोई कुछ पूछना चाहता है अभी? हम सबको आपका सेशन बहुत ही रिलैक्सिंग लगा, बहुत अच्छा सेशन है, इंटरेस्टिंग सेशन। हाँ जी, कविता मैम कुछ पूछना चाहती है। मैम एक मिनट। शुभम कविता हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। कविता मैम पूछिए प्लीज। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने निगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बताया, तो ये तो हमें भी मतलब सारे लोग लगभग जानते ही हैं कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, सारे लोग बताते भी एक दूसरे को, लेकिन जानते हुए भी ऐसा हो नहीं पाता है। हम लोग तो हमेशा सोचते अच्छा सोचेंगे, लेकिन कभी कभी घर में भी बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है। हमेशा ऐसा लगता है कि चारों तरफ हमारे निगेटिविटी उस तरह का फीलिंग आते रहता है हमेशा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी चारों तरफ का माहौल भी ऐसा है, और माहौल ऐसा होने से पहला थोड़ा नेगेटिव भी आता है। इसलिए ये अलग से जो हम लोग मेडिटेशन करा रहे हैं, ये हमारे लिए रेगुलर रूप से अलग से प्रैक्टिस है। वैसे हम अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे, पर चारों तरफ का अगर माहौल ऐसा होता है तो नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी आएगा। और अगर हमारे अंदर कोई भी प्रकार की एनर्जी अगर पॉजिटिविटी की नहीं होगी तो हम हिल भी जाएंगे, हमें शॉक लगेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसे कैसे बोल दिया, इस व्यक्ति ने ऐसे कैसे सोच लिया, ये कैसे हमें हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो हम हिल जाएंगे अंदर से। और अगर पहले से हम एक ये प्रिकॉशन के रूप में ले रहे हैं कि हम मेडिटेशन रेगुलर रूप से 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट जैसे हमें टाइम परमिट करता है, पर एक नियम हम बना लेते हैं और करते हैं, तो वो हमारे अंदर की एनर्जी को इतना बढ़ा करके रखेगा कि कुछ इस प्रकार का अगर नेगेटिव कोई बात फैमिली के अंदर हो भी जाता है या कोई व्यक्ति नेगेटिव बोल भी देता है,
तो हो सकता है प्रैक्टिस, जब तक ये चीज प्रैक्टिकल में आए तब तक मैं कुछ मिनट के लिए, पहले होता होगा कि कुछ घंटों तक उसका असर रहेगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कुछ मिनटों तक रहेगा, फिर हो सकता है वी आर ह्यूमन बीइंग तो कुछ सेकंड तक रहेगा, और उसके बाद ऐसा भी एक स्टेज आएगा जो आपको फील होगा कि अरे ये सब बातें तो नॉर्मल है, वो सामने वाला व्यक्ति का रोल यही है और उसको ऐसा ही करना है, शायद उसकी समझ या उसकी बुद्धि या उसकी शक्ति ऐसी है, चलो मुझे उसको समझ करके उस बात को खत्म करने के लिए जो मैं उस व्यक्ति को सपोर्ट करूं या अपने आप को सपोर्ट करूं, मैं उस पर फोकस हो जाऊंगी और मैं वो फिर करूंगी। अभी तो हम तुरंत जैसा व्यक्ति सामने बोलता है या करता है उस अनुसार हमें गुस्सा आता है, या हम 2 थप्पड़ मार लेते हैं या रो लेते हैं या मूड ऑफ कर लेते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास पहले कोई बैक में कोई पावर बैंक है नहीं और जिसमें हमने अपने पावर को जमा कर रखा हो। अलग से हमने कभी भी ऐसा मेडिटेशन करके या ऐसी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके हम अपने अंदर पावर को जमा किए नहीं है, इसलिए जैसा सामने वाला व्यक्ति बोलता है या व्यवहार करता है उसी अनुसार हम रिएक्ट करते हैं, जैसा हमारा स्वभाव है। अगर हमें गुस्सा करने की बहुत आदत है तो गुस्से में कुछ भी बोल देते होंगे, फेंक देते होंगे या मार देते होंगे। अगर हमें वो नहीं है तो मूड ऑफ करने का या रोने का या डिप्रेस होने का और 4 दिन तक बात नहीं करने का, कुछ इस प्रकार का रवैया हम सबका रहता है, क्योंकि बैक में हमारा कोई पावर बैंक नहीं है। लेकिन अगर हम रेगुलर रूप से मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो एक पावर बैंक के रूप में हमारे पास सदा चार्ज रूप में हमारे पास जमा होता है। तो जैसे ही ऐसे कोई नेगेटिव बोलता है या नेगेटिव करता है तो पहले अगर हमारे स्वभाव में कुछ घंटों तक अगर उसका असर होता है तो जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं आप फील करेंगे ये पावर इतना हमें बैक में मदद करेगा कि वो कुछ मिनटों में बदलेगा, फिर कुछ सेकंड में बदलेगा, और उसके बाद ऐसा आपका स्टेज आएगा जब आपको फील होगा कि नहीं कोई बात नहीं, आप उस बात को डोंट केयर कर पाएंगे, इग्नोर कर पाएंगे, भुला पाएंगे और आगे उस व्यक्ति को ठीक करने में या खुद को ठीक रखने में या घर के माहौल को ठीक करने में कुछ जो जरूरी स्टेप्स हैं आपकी समझ और आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आप वो चीजें करने में लग जाएंगे। और आपको ऐसा फील होगा कि या दूसरे व्यक्ति भी अगर उसी समय घर में पहुंच गए या आए तो उनको लगेगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। अभी तो क्या होता है कि अगर कुछ 1 घंटे पहले झगड़ा हुआ और घर का माहौल बिगड़ जाता है ऐसा कि जो भी व्यक्ति आएगा उसको भी होगा कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, चेहरे से भी दिखाई देगा, व्यवहार से भी दिखाई देगा और वातावरण भी वो रहेगा, और कई बार फिर वो वातावरण में रहने में हमें दम घुटता रहेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे इस प्रकार का अगर अपना मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो आप फील करेंगे कि किसी को भी नहीं पता चलेगा और बल्कि खुद के मन के अंदर भी उसका बिल्कुल असर नहीं होगा, वो भी न्यूट्रल हो चुका होगा। जी दीदी बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी बातें हमारे मन के अंदर घूमती रहती, मतलब नहीं चाहते हुए भी वो घूमती रहती। हाँ, क्योंकि आउटलेट नहीं है। हाँ बिल्कुल। ताकि हम कोई ऐसे व्यक्ति को फिर शेयर कर रहे होते हैं जो आगे और जगह पर एडवर्टाइज भी करता रहता है। इसलिए तब प्रोसेस हमारे लिए 3 ऑप्शन होता है, या तो हम व्यक्ति को परख पाएं कि किस व्यक्ति के साथ अगर हम शेयरिंग करते हैं तो वो हमें सॉल्यूशन दे सकता है, तो हम उसके साथ या तो शेयरिंग करें। फ्रेंडशिप हमारी सभी के साथ हो, बातें सभी के साथ हो, पर जब जब भी ऐसी कोई भी प्रकार की बातें आती है तो हम ये परख पाएं कि कौन से व्यक्ति के साथ अगर मैं शेयर करूं तो मुझे वो सॉल्यूशन देने में या सॉल्यूशन करने में सहयोग करेगा। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप लिख सकते हैं तो एक अपनी डायरी रख सकते हैं, और जिसका आप चाहे परमानेंट रखें चाहे ऐसी कोई एक डायरी जिसका पेज आप निकाल सके, तो आपके मन में उस समय पर जो भी बातें या जैसी भी आ रही है आप उस समय तुरंत उसको लिख लें और फोल्ड करके रख लें। फिर जब थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाता है या आपका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो वो जो कागज है उसको आग में जला के खत्म कर दें, जैसे वो बात खत्म हो गई, जो भी आपने उस समय पर लिखा तो एक बार वो आउटलेट हो गया, हल्का हो गया। और अगर आप मेडिटेशन की रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, जिस दोस्त के साथ अगर मैं शेयरिंग करती हूँ तो हमारे पास रेगुलर रूप से जब हम मेडिटेशन के द्वारा भगवान को दोस्त बना करके उनको सुनाते रहते हैं तो उसके बाद हमारे एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होता है जिसे हम मुरली कहते हैं। अगर वो हम महावाक्य सुनते हैं तो उस महावाक्य में एक ऐसा मेरा अनुभव ये मुझे कहता है, और भी कई ऐसे भाई बहनों का भी अनुभव है, जो जब वो मुरली सुनते हैं तो उसके अंदर ही भगवान का उत्तर भी होता है। माना आपने जो जो प्रॉब्लम या जो जो दुख की बातें या नेगेटिव कोई भी बातें भगवान को सुनाया होगा तो वो जैसे ही आप पढ़ेंगे
आपको लगेगा कि हाँ यही इसका समाधान है, यही इसका उत्तर है, अच्छा यही है। तो वो एक लाइफ लॉन्ग एक स्टडी है, स्पिरिचुअल स्टडी, जो हम पढ़ते हैं। आजकल तो हम वो ऑनलाइन भी सुनाते हैं और प्लस प्रिंट के रूप में भी हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं। तो वो जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको फील होगा कि हाँ ये भगवान का उत्तर है, जो फ्रेंड के रूप में उन्होंने मुझे इस बात से उबरने के लिए मुझे समाधान दिया है। तो ये 3 विधि है, क्योंकि भगवान ऐसा दोस्त है जो चुगली नहीं करेगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करेगा। वो सिर्फ हमें हमारे बारे में ही बताएगा। जैसे आईना है ना, आईने के आगे अगर आप खड़े होंगे तो वो आईना आपको आपका ही चेहरा दिखाएगा। आपसे पहले कोई नहीं अगर आपको अपना खड़ा हुआ होगा तो उसका भी चेहरा नहीं दिखाएगा, आपका ही दिखाएगा। और आप जो हो जैसे हो वैसा ही वो बताएगा। भगवान का वो जो महावाक्य जिसको हम स्पिरिचुअल डिस्कोर्स कहते हैं, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि वेयर आई एम मिस्टेकन एंड वेयर आई हैव टू चेंज, मुझे कहाँ बदलना है, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, और इस समस्या का ये समाधान है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये 3 विधि है जो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया आपने दीदी। थैंक यू। नेहा दी, मैं चंदना, मुझे भी कुछ बोलना है आपसे। एक्चुअली काफी इमोशनल रही शुरू से, अपने रिश्तों को लेकर, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, ससुराली रिश्तों से, काफी इमोशंस जो जनरली एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं। लेकिन आपने जो कहा इग्नोरेंस, डोंट केयर अपनाने के लिए, कभी किसी ने कुछ कह दिया वर्क प्लेस पे या घर में, तो चीजों को इग्नोर करो। मैं आज कई सालों से इस चीज को प्रैक्टिस कर रही हूँ। कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन जल्दी शांत भी हो जाती हूँ मैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते मैंने कुछ चेंजेस पाए हैं अपने अंदर। मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। प्रैक्टिस करते करते डोंट केयर की जो सिचुएशंस हैं, इनको प्रैक्टिस करने के बाद मैंने देखा है कि मैं इमोशंस कम होते जा रहे हैं अंदर से। जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मैं धीरे धीरे खुद में सीमित होती जा रही हूँ। कम बात करना शुरू कर दिया है सभी से, जबकि वजह कुछ नहीं होती। ये चीजेस मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा ये बैलेंस रखना होगा कि बाकी सबसे जिनके साथ आपकी थोड़ी तालमेल कम हो रही हो, या आपको लगता है कि वो आपको कहीं पर भी मदद नहीं करे, वहां आप बात नॉर्मल वे में करिए। पर जिनके साथ आपकी अच्छी तालमेल हो उनके साथ भी वो बात करिए जो अगर कहीं पर भी पास हो जाए तो आपको ये टेंशन या ये चिंता नहीं हो कि वो अगर तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को बोल दिया तो फिर वो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसका कुछ ना कुछ और गलत रूप ले लेगा, तो उसके बाद तो आप देखेंगे आपको और ज्यादा टेंशन होगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को आइडली ऐसे छोड़ दें या फ्री कर लें। अगर आप फ्री अपने आप को करेंगे तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट आएगा और जिसने जो बोला वो ज्यादा फील होगा। उसके बावजूद, उसके अलावा आप ये करेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को और जगह बिजी करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप गार्डनिंग करते जाएंगे। आप अगर कुछ ऐसे अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, कोई ने चुटकुला अच्छा सुनाया और आपको बोलने का आपका अगर स्वभाव है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका मन उदास ही होगा और आप धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। इसके बजाय आप फिर क्या करेंगे, कुछ ऐसे चुटकुले आप सुन रहे हैं, कुछ ऐसे बुक्स भी पढ़ते जाइए या कुछ गार्डनिंग करते जाइए। कुछ अगर आप मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं तो कुछ ऐसे वीडियोस भी देखते जाइए और दूसरों के साथ वो बातें शेयर करिए, बजाय अपनी पर्सनल बातें शेयर करने की। पर्सनल बातें सिर्फ वहां ही शेयर करिए जो आपको लगता है एप्रोप्रिएट व्यक्ति है। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप शेयरिंग नहीं करेंगे तो नेचुरली आपका इमोशन कम होगा, और इमोशनली अगर आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो रिश्तों की जो अहमियत है या खुशी है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अंतर्मुखी सिर्फ वहां होना है कि जहां हम हर किसी को जो मिल जाए, जहां मिल जाए, हम अपनी पर्सनल बात या अपनी मन की भड़ास या मन की बात वहां बोलना शुरू कर देते थे, और दैट वाज रॉन्ग। इसलिए हमें बात तो करनी है, सबसे मिक्सअप भी होना है, सभी के बीच में जाना है, पर हमें जो मसाला जो हम पेश कर रहे थे ना, मैटर, वो हमें सिर्फ चेंज करना है कि बाकी जिनके साथ में हम बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं या मिलने जुलने वाले कॉन्टेक्ट, उनके साथ आप कोई चुटकुला शेयर करिए, उनके साथ कोई मोटिवेशनल वीडियो या स्टोरी है वो शेयर करिए, कोई ऐसे काम की बातें हैं, कोई एजुकेशन इंफॉर्मेशन की बातें हैं, वो सब आप बातें करिए, बजाय कि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति अगर नेगेटिव आ रहा है, किसी का नेगेटिव आपने इंफॉर्मेशन सुना, आपके पर्सनल जिंदगी की बातें, वो आप हर एक से शेयर नहीं करेंगे।
क्योंकि उसी के कारण ही हमारे अंदर फिर डर, उसी के अंदर हमें फिर टेंशन, और वो वही उसी का ही मिसयूज होता था। वो हमें नहीं करना है। कभी कभी फिर कितने घंटे बीत जाते थे ऐसे ही बातें, और उस बातों का कोई अर्थ नहीं है, और हमें ऐसा लगता था कि केवल हमने ऐसे ही फालतू बातें करके टाइम वेस्ट कर दिया। ये बात हमें फील ना हो, हमें बल्कि फील हो कि हम जिनसे भी मिले या जिनके भी हम संपर्क में आए, उन्होंने दो ऐसी बात हमें सुनाई, या हमने उनको ऐसी बात कुछ सुनाई जिससे उनके लाइफ में कोई उमंग उत्साह बढ़ा है, या उनके अंदर की खुशी बढ़ी है। ये चीज हमें करना है। वरना इमोशनल अगर बॉन्डेज आपका कम होता जाएगा, और धीरे 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 वो फिर कई बार हो सकता है कुछ नेगेटिव ट्रैक में भी चला। अपने रिश्तेदारों को भी प्यार करते हैं, अपने भाई बहनों को भी प्यार करते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ इग्नोरेंस के चक्कर में इस बात को इग्नोर करो, इग्नोर करो। माना सिर्फ आपको ये समझना कि हर एक जैसा नहीं सोचता है, और हर बात को एक जैसा नहीं लेगा। तो ये आप देखिए कि अगर आपके भाई बहनें छोटे हैं तो आप उनको मोटिवेट कैसे करें, आप उनको उमंग उत्साह में कैसे लाएं, या उनके साथ ऐसे कुछ ऐसे खुशी की या हंसी की बातें शेयर करें जो वो आपके संपर्क में जब जब भी आए तो वो ऐसा फील करें कि दीदी से जब भी हम मिलते हैं ना तो कुछ ऐसे हंसा देती है, कुछ ऐसी खुशी की बात सुना देती है कि कितने भी हम उदास हों या मूड ऑफ हो, हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। इसलिए वो जब जब भी बल्कि मूड ऑफ होगा या उनके आगे कोई उलझन होगी तो कहेंगे चलो दीदी से बात करते हैं, मन आपसे वो बात करेंगे। तो वो आप ये देखिए कि आपका रोल क्या है। ऐसे ही अगर आप खुद छोटे हैं और आपसे कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, या मदर फादर हैं, वहां आप देखिए नाउ अब मेरा रोल क्या है। तो भाई हाँ, उनको कहीं सपोर्ट चाहिए, उनको कहीं मदद चाहिए, उनको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या कुछ सेवा की जरूरत है, कुछ मदद की जरूरत है, या वो आप देखिए वो अगर आपको लगता है तो वो आप बातें करिए या वो सपोर्ट दीजिए। या उनके लाइफ आपके लिए एक रोल मॉडल है, या कोई उन्होंने अच्छा उसूल या सिद्धांत बनाया तो उसके बारे में पूछिए मम्मी या बड़े भैया या जो भी है कि आपका क्या सोच है, आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। कुछ ऐसे सीखने का भाव या उनसे उनको सपोर्ट करने का भाव हमारे जो बड़े हैं उम्र में या एक्सपीरियंस में उनके साथ हो। तो हमें सिर्फ रोल बदलना है, शेयरिंग नहीं बदलनी है। और शेयरिंग में भी किस प्रकार का शेयरिंग किसके साथ करना राइट होगा, उनके लिए भी वर्थ हो और मेरे लिए भी वर्थ हो, वो हमें देखना है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू मैम। और किसी के कोई क्वेश्चन है? नहीं, और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच ये सेशन लेने के लिए और इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। आई होप कि सबने सेशन को अटेंड किया है, और जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए अगर आप अपनी ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल देंगे तो वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। जी अभी डाल देते हैं, और एक व्हाट्सएप नंबर भी डाल देते हैं जिस पर आप मैसेज भी कोई भी प्रकार का करना चाहें तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो इमीडिएट या उसी दिन जो है हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन या गाइडलाइन जो है वो कर पाएंगे, और साथ ही साथ मेल एड्रेस भी शेयर कर रहे हैं जिसका रिस्पॉन्स फिर आपको मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। ये ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में आ गया है, जिन्हें नोट करना है वो कर सकते हैं। और किसी को कुछ भी पूछना हो या कनेक्ट करना हो तो आप इस ईमेल आईडी से या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू।